हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़ता क्लासेस पर। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स जो है एडुटेरिया का वो लेकर आए हैं। इस नोट्स में चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जितने भी PYQs हैं या जो भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सब इसमें एकत्र हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी को आज हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये नोट्स है जिसमें फॉर BPSC एग्ज़ामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी PYQs हैं उन लोगों का संलयन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो विषय सूची क्या है इसका, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास लेखन 1 से 3 पेज नंबर पर। चैप्टर 2 है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर है यूरोपियन कंपनियों के आगमन के समय भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था उस वक्त भारत का। 4th चैप्टर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 1। फिर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 2, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 3। मतलब इसको 3 भाग में करके बांटा गया है। चैप्टर 7 जो इसमें है वो भारतीय राष्ट्रवाद है। फिर है जनजातीय आंदोलन जिसमें संथाल, मुंडा हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर है समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक आविर्भाव, राजनीतिक संस्थाएं। 14वां चैप्टर जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसका जो आखिरी चैप्टर है वो दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार। तो यहाँ तक हमारा 15 चैप्टर तक का जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी PYQs हैं जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर कोई भी दीगर एग्ज़ाम हो जिसमें सब पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट PYQs। तो आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स मटेरियल मॉडर्न हिस्ट्री के मुस्लिम लीग का गठन से रिलेटेड जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, BPSC जैसे SI, UPSC, ये सब में ये जितने भी दीगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाए उसको आज हम लोग PYQs उसका करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो पूछा गया है वो 41st BPSC प्री 1996 और 2007 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक, तो नवाब सलीमुल्लाह। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 3 जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो वो ढाका में हुई थी, यानी कि बांग्लादेश में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये MPPCS प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1906 में, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये MPPCS प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के, तो वो थे आगा खान। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो कब किया था वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ, तो ये जो वो किया था 1925 से, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये 66वीं BPSC प्री री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 7 जो है वो कारण और कथन वाला है। तो पहले कारण पढ़ लेते हैं और कथन पढ़ लेते हैं, फिर कारण को भी पढ़ लेंगे। कारण कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। क्या बोल रहा है, मना कर दिया था। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अब कारण भी पढ़ लेते हैं। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था
और ये कथन जो कारण जो दे रहा है ये गलत दे रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका कथन क्या है, सही है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये यूपी लोअर सब SPL प्री 2002 और 3 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन गलत है उसको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये कथन जो है वो गलत है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। तो उसने विरोध नहीं किया था, उसने क्या किया था, समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये पढ़ लेते हैं इसका जो कथन सही है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से थे। ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये भी कथन सही है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना बब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और ये जो पूछा गया सवाल है ये IAS प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 है, 1906 में मिंटू से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल की प्रार्थना की। तो किसकी, तो पृथक निर्वाचन की प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग में। और ये 46 BPSC प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 10 जो है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है और ये IAS में पूछा गया प्रश्न था ये 2001 में। मुसलमानों यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा, तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखने वाले थे W हंटर ने ये बात लिखा था। और ये बिहार PCS में पूछा गया सवाल है, यानी कि 2006 में। तो यहाँ पर हमारा मुस्लिम लीग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारा होते हैं, जितने भी PYQs थे वो हमने देख लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।